हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ अभिनव चौबे फ्रॉम ग्रेस मिशन स्कूल। आज हम चैप्टर 7 क्लास 7th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नेम है पावर एंड एक्सपोनेंट वो हम स्टार्टअप करने वाले हैं ना। ये चैप्टर वेरी फर्स्ट टाइम आप लोगों को इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें बहुत सारी चीज़ें पहली बार आप सोचोगे, समझोगे, देखोगे, है ना। इसके लिए कुछ क्लियरिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 5-6 फॉर्मूलेस हैं, उन फॉर्मूलेस के बेस पे पूरा चैप्टर्स है। तो वो फॉर्मूला हम सीखेंगे। सबसे पहले हम ये सीख लेते हैं कि ये पावर और एक्सपोनेंट्स क्या होता है। तो पावर और एक्सपोनेंट एक्चुअल पे ये दोनों वर्ड बोला जाए एक तरीके से दोनों चीज़ सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा देखो 5 और 5 के ऊपर ये 3 लगा दिया ब्रैकेट लगा के। अब ये 5 को हम बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड बेस, ठीक है। और ये जो 3 लगी हुई है इसको हम बोल सकते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। ये दोनों एक ही चीज़ है ना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना 5, तो 5 बेस बोलेंगे, और ये जो 3 लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे या फिर पावर है या तो एक्सपोनेंट है। तो मैं इसको कैसे पढ़ूंगा, मैं इसको पढ़ूंगा, देखो मैं लिख के बता देता हूँ, 5 टू द पावर 3। हम इसको ऐसे पढ़ेंगे 5 की पावर 3। जैसे कोई दूसरा वर्ड लिख देता हूँ मैंने यहाँ पे लिखा 7 टू द पावर 2। तो देखो यहाँ 7 क्या हो गया, बेस, और ये 2 पावर, जैसा अभी बताया, है ना। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब ये मैंने ब्रैकेट क्यों लगाया, ये कंफ्यूज मत होना, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ। लेकिन ये क्या होता है, कुछ लोग, आप लोग क्या करते हो, ये 2 यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिख दोगे तो ये पूरा रॉन्ग हो जाएगा। इसीलिए जब कभी भी पावर वाला सिस्टम आए तो यहाँ ऊपर की तरफ ब्रैकेट लगा लेना और ऊपर लिखना। तो हम इसको बोलेंगे 5 टू द पावर 2। ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस, इसके मैं फॉर्मूलेस बाद में बताऊंगा, पहले 5.1 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है राइट 8 इन द फॉर्म राइट 8 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब अभी बताया था आपको, एक्सपोनेंट और पावर एक ही चीज़ है, मतलब पावर के फॉर्म पे 8 को लिखना। पावर के फॉर्म पे 8 को कैसे लिखेंगे, तो इस 8 का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो मैं रफ पे निकाल के बताता हूँ आपको। ये 8 का मैंने एलसीएम निकाला, तो 2 की टेबल में 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 8 इक्वल्स टू 2 कितनी बार आए, 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये देखो एक ही नंबर है ना, ये 2 2 2 कॉमन नंबर है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखो जो 8 का एलसीएम आया वो 2 आया कितनी बार, 3 बार, है ना। तो ये 2 टू द पावर 3 एक ही चीज़ है ना। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। वापस से मैंने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 को नॉर्मल फॉर्म पे लिखना है तो कैसे करेंगे, मुझे पता है ये जो 2 है वो कितनी बार है, इसकी पावर 3 है, तो इसको 3 टाइम्स लिख लो। अब इसको सॉल्व करके देखो, तो 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो ये 8 को ही 2 टू द पावर 3 लिख सकते हैं और 2 टू द पावर 3 को 8 लिख सकते हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर आई होप। सेकेंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, राइट 64 एज द पावर ऑफ 2। तो 64 को पावर 2 में लिखना है। तो 64 का जब आप एलसीएम निकालोगे ना तो ये आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6। तो 2 को यहाँ देखो क्या कर दिया उन्होंने, 2 की पावर 6 कर दी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 3 है, एक्सप्रेस 729 एज द पावर ऑफ 3। अब 729 को 3 की पावर पे लिखना है। वापस से 729 का एलसीएम निकालोगे तो यही आएगा, कितनी बार लिख दिया, 3 टू द पावर 6। एग्जाम्पल नंबर 4 भी ऐसे ही है, देखो राइट 36 एज अ प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम फैक्टर। अब ये कैसे करेंगे, 36 को क्या करना है, उनको पावर पे लिखना है। तो देखो ये मैं लिख देता हूँ, 36 का एलसीएम निकाला तो 2 1 ज़ा 2, 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18। अब 2 की टेबल में नहीं आएगा, 3 की टेबल, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो क्या क्या है मेरे पास, देखो 36 का एलसीएम आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब मैं देख रहा हूँ, देखो कॉमन नंबर क्या है, 2 2 बार है और 3 2 बार है ना। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। ये आपका आंसर है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्लियर। सो लेट्स बिगिन विथ एक्सरसाइज 5.1। फर्स्ट क्वेश्चन देखो पढ़ो, यूज पावर नोटेशन एंड रीराइट द फॉलोइंग। पावर नोटेशन पे लिखना है, पावर नोटेशन मतलब पावर पे, तो मैं क्या लिख दूंगा, 4 कितनी बार है, 3 टाइम्स, 4 टू द पावर 3 माइनस 5 कितनी बार है,
-5⁴ -3 कितनी बार है? 1 बार, तो इसको पावर पे ही लिखना है तो 1, ऑलरेडी 1 बार है। 8 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 8⁴ 14 कितनी बार है? 14 तो एक ही बार है, तो 14⁴ 1। -6 कितनी बार है? -6⁴ 4। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, pick out the exponent and base in each of the following. For example, 8⁴ 8 is the base and 4 is the exponent। जैसा मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था बेस और एक्सपोनेंट किसको बोलते हैं, तो इसमें देखो ऐसे करना है, ये जो 5 है ये क्या है? बेस, और ये जो 7 है ये क्या है? एक्सपोनेंट। क्लियर? इस क्वेश्चन में -15 बेस है, 4 एक्सपोनेंट है। इस क्वेश्चन में 17 बेस है और 9 एक्सपोनेंट है। ये कर लेंगे आप लोग, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से चालू होते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करोगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? -5⁵ सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ कॉपी पे फर्स्ट क्वेश्चन है -5⁵। इसका सॉल्व करना है, -5 3 टाइम्स है ना, तो एक काम करते हैं, देखो -5 मल्टीप्लाई बाय -5 मल्टीप्लाई बाय -5। अब देखिए ये मल्टीप्लाई और माइनस एक साथ होगा तो यहाँ ब्रैकेट लगा लो, क्योंकि दो साइन एक साथ कभी नहीं हो सकते, ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, पहले नंबर्स का, फिर माइनस का बाद में करेंगे। तो 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, ये 5 का मल्टीप्लाई होगी। अब कितने माइनस है? 3 माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ तक प्लस आ गया, और प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर -125। ये सॉल्यूशन है। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, 2⁵ को सॉल्व करना है। वापस से आ जाओ, 2⁵ को सॉल्व करना है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको ओपन कर लो, तोड़ दो इसको। तो 2 कितनी बार लिखोगे? 2 × 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। सॉल्व कर लो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर? ऐसे ही पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। मैं एक क्वेश्चन और बता देता हूँ, लास्ट वाला, -3⁵ तो देखो -3⁵ सॉल्व कर लो, -3 × -3 × -3 अगेन -3 अगेन -3। ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि दो साइन एक साथ नहीं हो सकते, कन्फ्यूज़न होगी। यहाँ तो सिंगल है, यहाँ भी देखो दो साइन थे, तो क्या नंबर्स का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितना हो गया? 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 81 3 ज़ा करके देख लेना 243 होता है। ठीक है, ये तो नंबर्स का मल्टीप्लाई हो गया। अब साइन भी तो मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस हुआ, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो आपका आंसर है -243। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है व्हाट पावर ऑफ -3 बी रेज टू गेट 729। वो बोल रहे हैं -3 में क्या पावर लगा दोगे कि इतना आंसर आ जाए। करके देख लेते हैं। देखो 729 लिखा है, इसके लिए सबसे पहले 729 का एलसीएम निकाल लो। 2 की टेबल पे तो नहीं आएगा, 3 की टेबल में आएगा। 3 2 ज़ा 6 बचा 1, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 बचा 2, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। अब देखो 3 कितनी बार आ गया? 1 2 3 4 5 6 इक्वल्स टू 729 होता है। लेकिन अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि -3 में ऐसी कौन सी पावर लगा दो। तो एक काम करते हैं, देखो बहुत क्लियर सी बात है, -3 यहाँ भी -3, यहाँ भी -3, सभी -3 कर दो। अभी देखो -3 कितनी बार है? अब ये नंबर्स का मल्टीप्लाई तो 729 होगा, क्योंकि एलसीएम निकाला है ना। माइनस का मल्टीप्लाई करके देख लो प्लस आ रहा है कि नहीं। माइनस माइनस प्लस, यहाँ आ गया प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस ही में आंसर है। करके देख लेना। देखो माइनस का जो साइन है वो आपने कितनी बार मल्टीप्लाई किया है? 6 टाइम। 1 2 3 4 5 6, तो आपका आंसर प्लस में ही आ रहा है 729। तो -3 कितनी बार हो गया? -3⁶ इक्वल्स टू 729 आप बता सकते हो ऐसे। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 5 वेरीफाई करना है आपको। अब वेरीफाई कैसे करना है, देखो क्या लिखा है, -8 to the power 5 डिवाइडेड बाय -8 to the power 3 इक्वल्स टू -8 to the power 2। इसको इक्वल सॉल्व करना है। देखो मैं बता देता हूँ आपको, देखो लिखा हुआ है -8 to the power 5 डिवाइडेड बाय -8 to the power 3 इक्वल्स टू -8 to the power 2। मतलब ये प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्वल है। अब ये दोनों इक्वल है मतलब ये आपका, हम इसको बोलेंगे RHS और ये LHS। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमको प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, ध्यान देना बस। देखो डिवाइड का साइन है, अपॉन में लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा -8 to the power 5 अपॉन -8 to the power 3 इक्वल्स टू -8 to the power 2। ये तो क्वेश्चन ही था। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे कर दो, जैसे यहाँ पे किया था, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म पे इसको ब्रेक कर दो। तो -8 कितनी बार है, 5 टाइम्स है। -8 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय -8। देखो 5 टाइम्स लिखा। अब अपॉन -8 कितनी बार है, 3 बार है। तो -8 मल्टीप्लाई बाय -8 मल्टीप्लाई बाय -8, ये हो गया इक्वल्स टू -8 to the power 2। क्लियर, इतना क्लियर है। अब देखो अपॉन में, तो ये -8 कैंसिल, ये -8 कैंसिल, ये -8 ये -8 कैंसिल, बचा क्या, -8 इंटू -8, 2 बार है ना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -8 2 बार है, पावर 2 इक्वल्स टू -8 पावर 2। क्लियर, तो ये प्रूफ हो गया कि LHS इक्वल्स टू RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है। क्लियर। सेकेंड क्वेश्चन, इसी का सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये 9 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 9 की पावर 2 इक्वल्स टू 9 की पावर 5। बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। 9 को 7 बार लिखना है, अपॉन 9 को 2 बार लिखना है। तो नीचे के 2 बार ऊपर का 2 बार कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था इसमें, है ना। तो यहाँ 9 कितनी बार बचेगा, 5 टाइम्स। तो ये बोथ साइड इक्वल है, बिल्कुल सेम। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने आप से करना है। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 की पावर 100 लगी है। अब 1 की पावर 100 लगी है तो आप क्या बार बार 100 टाइम्स थोड़ा ना 1 लिखते रहोगे। हाँ, आप सबको मालूम 1 को 1 से मल्टीप्लाई कितने भी बार करते रहो आंसर 1 ही आना है। तो डायरेक्टली वहाँ पे मेंशन कर देना है 1 to the power 100 इक्वल्स टू 1 ही आएगा। अब देखो बी वाले में 1 की पावर कितनी लगी है, 99। अभी जैसा बताया बिल्कुल वैसे ही एज इट इज, कितना आंसर रह जाएगा, 1 ही। सी में -1 की पावर कितनी लगी है, 900 एंड देखो 990, है ना। तो सी वाला, डी वाला और ई वाला, ये मैं बहुत अच्छे से क्लियर करता हूँ, बस आपको माइंड यूज करना है, इसको समझना है। देखो कैसे, मैं एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा -1 की पावर 1 और -1 की पावर 2। अब देखो ये ऑड नंबर है 1, ये 1 है जो आपका ऑड नंबर है, और ये जो 2 है ये इवन नंबर है। 1 ऑड नंबर है, जो पावर बस देख रहे हो आप। हाँ, अब अगर -1 को आप मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो इतना ही आंसर -1 ही आना है ना। और -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो कितना आंसर आ गया, माइनस माइनस प्लस। तो आप सिर्फ इतना सीख लो, माइनस का अगर मल्टीप्लाई करना है, अगर पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, अगर पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा। ठीक है, बार बार लिखने की, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर पावर इवन है तो आंसर प्लस में, अगर पावर ऑड है तो आंसर माइनस में। तो यहां क्लियर करो मुझे, देखो ये जो आपका सी वाला क्वेश्चन है, -1 की पावर कितनी लगी है, 990, इवन नंबर है, तो आपका आंसर कितना आएगा, 1, प्लस में ही आएगा। इसमें पावर क्या लगी है, ऑड, 99 ऑड नंबर है, तो आंसर किस में आएगा, माइनस में, तो -1। इसमें पावर क्या लगी है, ऑड, अगेन आंसर क्या आएगा, -1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8,
एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर फॉर्म पे लिखना है इसको। देखो 2 कितनी बार है, कितनी बार है 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर 2 की पावर 5। 4 कितनी बार है 3 टाइम है तो 4 की पावर 3। 3 कितनी बार है 2 टाइम, 3 टू द पावर 2। 4 3/4 कितनी बार है 3 टाइम्स तो 3/4 की पावर 3। -2/5 कितनी बार है 4 टाइम्स, -2/5 की पावर 4। -1/7 की पावर 3, यहाँ पे 4/9 की पावर 4, यहाँ पे 7/2 की पावर 5, -3/8 की पावर 3। देन इसका लास्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग देख लो, 2 कितनी बार है 3 टाइम्स और 3 कितनी बार है 2 टाइम्स। चलो मैं रफ पे बता देता हूँ, 2 3 टाइम्स है और 3 2 टाइम्स है, पावर लगी है तो 2 को 3 टाइम लिख लो और 3 को भी 2 टाइम्स लिख लो, मल्टीप्लाई का साइन था तो 2 टू द 4 2 ज़ा 8 और 8 और 3 3 ज़ा 9, 8 9 ज़ा 72। देखो कहीं है क्या ये, तो ये ए वाला हो गया। बी में 3 की पावर 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो ये बी। 2 की पावर 6 लगी है, मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आएगा, ये सी। 10 की पावर 4 लगी है तो डी, ये आएगा मल्टीप्लाई करोगे। और लास्ट में देखो -2 की पावर 3 है, पावर ऑड है, पावर ऑड है तो क्या करोगे आंसर माइनस में ही आना है, 2 टू द 4 2 ज़ा 8 3 टाइम्स ये। तो इस एक्सरसाइज में आपको मैं बता देता हूँ सभी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बस कॉपी पे नहीं लिखना है, ओके, लेकिन समझना है उसको, ओके। देन हम मिलते हैं एक्सरसाइज 5.2 में, ओके, थैंक यू।